सोचिए आप सुबह उठते हैं और आपको पता चलता है कि आपकी नौकरी छिन गई है, और आपकी नौकरी किसी इंसान ने नहीं बल्कि एक मशीन ने छीना है जिसका नाम होता है एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, है ना। और ये मशीन ऐसा है जो ना कभी थकता है, ना कभी छुट्टी मांगता है, ना कोई सैलरी मांगता है। आपको कैसा फील होगा? आप एक ऐसे भविष्य की परिकल्पना कीजिए, कल्पना कीजिए जिसमें गाड़ियां बिना ड्राइवर के चल रही होंगी, ड्राइवरलेस चल रही होंगी, रोबोट चला रहा होगा, एआई चला रहा होगा। टीचर क्लास में है ही नहीं, वहां पर चैट जीपीटी से पढ़ाया जा रहा है, रोबोट पढ़ा रहा है, एआई पढ़ा रहा है। आप कैसा फील करोगे उस समय? क्या वाकई में एआई आपकी नौकरी को खा रहा है? इससे बचने के उपाय क्या क्या हैं? कौन सी नौकरियां ज्यादा खतरे में हैं और कौन सी नौकरी में फ्यूचर बहुत ब्राइट है, उसके बारे में पूरा डिटेल में बात करेंगे। नमस्कार, मेरा नाम है विनय मिश्रा और आप देख रहे हैं विनय सर ऑफिशियल। ये वीडियो उन लोगों तक पहुंचा दीजिएगा जो एआई से बहुत डरे हुए हैं, उनको पूरी जानकारी नहीं एआई को लेकर के। चलिए बात करते हैं एआई को लेकर के कि आज के वीडियो में हम किन किन मुद्दों पर बात करने वाले हैं, और ये बहुत जरूरी भी है, ये मुद्दा जो सबको जानकारी होना भी चाहिए। पहला हमारा मुद्दा क्या है? एआई क्या कर रहा है? एआई क्या कर रहा है? दूसरा मुद्दा है सर, कौन कौन सी जॉब्स खतरे में है? बहुत सारे लोगों को लग रहा है सर हमारी जॉब्स खतरे में, यार सेफ है, उसके बारे में बताऊंगा। कौन कौन सी जॉब सेफ है? अगर आप इस जॉब में है तो आपको कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एआई से डरो नहीं, स्किल सीखो। कौन कौन सी स्किल आपको सीखनी है जो आपको भविष्य में बहुत आगे लेके जा सकता है, आपको एआई से बचा सकता है, एआई की डर से आपको बचा सकता है। सर कौन कौन सी स्किल आपको सीखने हैं, सरकार क्या कर रही है एआई को लेकर के, और पूरा कंक्लूजन क्या है, पूरा हम एक एक बेसिक डिटेल हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में। आइए चलते हैं और एक एक स्लाइड को बहुत डिटेल में समझते हैं। ये वीडियो उन लोगों को शेयर जरूर करिएगा जो इसको लेकर के बहुत परेशान है, फिर उनको चीज़ें पता नहीं है। ठीक है, चलिए एआई ने कौन कौन सी नौकरी छीनी है। अगर आपको मैं एक डेटा की बात करूं तो दुनिया में 2023 की ही बात करूं तो 2023 में लगभग 3 करोड़ से ज़्यादा नौकरियां छीनने की संभावना हुई थी। लगभग 3 करोड़ नौकरियां चली गई थी पूरी दुनिया में एआई के आने के बाद। और ऐसा नहीं कि सिर्फ नौकरी जा रहा है, एआई की आने के बाद नौकरियां बढ़ भी रही हैं, क्योंकि एआई को कंट्रोल करने के लिए उनके इंजीनियर चाहिए, उनके सेफ्टी के लिए, सारी चीज़ों के लिए, कोडिंग के लिए, सारी चीज़ों के लिए क्या चाहिए सर? इंजीनियर चाहिए। तो यानी कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ रोबोट के एआई के आने से नौकरियां खत्म हो रही, बहुत सारी नौकरियां बढ़ रही। बात करेंगे उसके बारे में डिटेल में। हमने क्या बताया, 2023 में लगभग पूरी दुनिया में 3 करोड़ नौकरियां छीन जाने की संभावना थी और छीनी भी। अमेजन की अगर बात करें तो 2023 में लगभग 27,000 एम्प्लॉय को अपने कंपनी से बाहर निकाल दिया था। आप खुद सोचो, एक इमेजिन करो कि पहले के ज़माने में क्या हुआ करता था। कहीं पर गड्ढा करना होता था, बहुत सारे मजदूर लगते थे। मिट्टी उठा के ट्रॉली में भरना होता था, बहुत सारे मजदूर लगते थे। रोड बनाना होता था, बहुत सारे मजदूर लगते थे। आज मशीन, एक एक क्रेन मशीन ऐसे है ना, कोई लोड उठाना होता, पहले मजदूर लगते थे। आज एक एक मशीन कई सौ लोगों के बराबर काम कर रहा है। फायदा भी है, इसलिए मजदूरी क्या हो रही है, मजदूरों की संख्या तो बढ़ रही है देश में, लेकिन काम क्या हो रहा है, घट रहा है मशीन के आने से। आप ये देख सकते हैं आज के टाइम में जो रोड बनता था पहले किस तरीके से बनता था, आज कैसे बन रहा है, कितना आधुनिक हो गया। मशीन के आने से काम आसान तो हुआ है, लेकिन लोगों की रोजी रोटी भी छीनती चली जा रही है, ये बात सोचिएगा। और आगे ये भी अनुमान लगाया जा रहा है कि आगे आने वाले 2-4 सालों में लगभग 30 करोड़ नौकरियां पूरी दुनिया से छीन जाएंगी। है ना, क्या सच्चाई बताऊंगा। सर एआई में यानी कौन कौन सी नौकरियां छीनी है? पहला नौकरी जो एआई ने छीना है बाबू, वो आपका कस्टमर सपोर्ट का है। टेली कॉलर की जितनी भी जॉब है ना, बहुत ज़्यादा छीन चुकी हैं और छीन भी रही हैं। जैसे मान के चलो कि जैसे आप कस्टमर केयर पे कॉल लगाते हो तो वहाँ से बोट आपको इंस्ट्रक्शन देता है, ये हिंदी के लिए 1 दबाएं, इंग्लिश के लिए 2 दबाएं देता है, बोट देता है जानकारी पूरा, है ना। और आज के टाइम में एआई इस तरीके से बढ़ चुका है ना कि मतलब कि रियल और फेक में तो अंतर बता पाना मतलब पॉसिबल ही नहीं है, संभव ही नहीं है। मोदी देखो कितना बढ़िया गाना गा रहे हैं, क्या सच में मोदी जी गाना गा रहे नहीं गा रहे हैं, लेकिन ऐसे बनाया गया, मतलब अलग अलग चीजें बनाई गई हैं। मतलब एक वीडियो में देखा जिसमें खान सर अपनी वाइफ को फाइट से मार रहे थे, ऐसा वीडियो बना दिए सब। उसको देखने के बाद अगर गाँव के लोग देखेंगे तो कहेंगे अरे बाप रे, सही में ही मार रहा है। मैंने ऐसे तरीके से इस एआई आगे बढ़ते जा रहा है और बहुत बड़ा खतरा भी है हमारे लिए, इस बात को भी बताऊंगा। ठीक है सर, कंटेंट राइटिंग का
कंटेंट राइटिंग की जॉब भी समझ लो एआई हमारा लेने वाला है। कंटेंट राइटिंग की जॉब भी हमारा एआई अब छीनने वाला और छीन रहा है, क्योंकि आपको किसी भी टॉपिक पर वीडियो बनाना, कंटेंट बनाना, चैट जीपीटी खोलो, वहां पर खट से क्या करो, चैट जीपीटी खोलने के बाद फटाक से आपको क्या मिलेगा सर, एक बार डालो, कमांड डालो, खट से पूरा का पूरा क्या कर देगा सर, पूरा कंटेंट बना देगा, पीडीएफ बना देगा, पीपीटी सब कुछ बना करके आपको दे देगा। तो इनकी जॉब खतरे में हो सकती है सर। बेसिक अकाउंटिंग और डाटा एंट्री को लेकर के आजकल समझ लो कि ये एमएस एक्सेल पे काम नहीं हो रहा है। एआई जो है एमएस एक्सेल पे काम थोड़ी ना करता है, डायरेक्ट डेटा बना के दे रहा हो, तो एमएस एक्सेल वाली कहानी धीरे धीरे क्या हो रही है, अब खत्म होते जा रहे। ये सारे जॉब थोड़ी सी क्या है, एआई ने छीनी है, अभी तक छीन चुका है और इस पर भी प्रयास कर रहा है। जरा ध्यान से समझिएगा। और भी किन टॉपिक पर हम बात करेंगे, सबसे ज्यादा खतरे में कौन सी जॉब है, जो मैंने बताया उतनी नौकरी छीन चुका है वो, अब किस पर वो बारी लगा, उसकी बारी किस पर है, उसका नजर किस पर है, अगली बारी किसकी है, तो आप जरा समझिएगा। यहां पर हमने लिखा है जॉब रोल, डाटा एंट्री ऑपरेटर, रिस्क लेवल क्या है, बहुत हाई है भैया। जितने डाटा एंट्री ऑपरेटर वाली जॉब है उसमें लगभग बहुत ज़्यादा हाई रिस्क की जॉब अब जा सकती है। टेलीकॉलर सपोर्ट की मैंने आपको बात करी, कस्टमर केयर वगैरह की सारी जॉब क्या होगी सर, इसमें बहुत हाई रिस्क है उसको छीन जाने की। रिसेप्शनिस्ट की जॉब ये भी बहुत हाई है भैया। आप देख रहे हो आज के टाइम में एआई को छोड़ दो, आप सीसीटीवी कैमरे, इतनी सारी चीज़ें, इतने एआई टूल्स आ चुके हैं ना जिसकी मदद से आप सारी चीज़ें कर सकते हो। तो भाई रिसेप्शनिस्ट की जॉब भी, कंटेंट राइटर का भी जॉब खतरे में है, लेकिन थोड़ा सा मीडियम है, क्योंकि जितना आदमी इंसान सोच सकता है समझदारी से, उतना रोबोट नहीं सोच सकता है। देखो एआई जो रोबोट है या फिर एआई है, इंसान से तेज है लेकिन इंसान से समझदार नहीं है, ये बात आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। ग्राफिक डिजाइनर की भी मीडियम, क्योंकि देखो ग्राफिक डिजाइनिंग भी बहुत बढ़िया कर रहा है ये एआई आपका, है ना। सॉफ्टवेयर टेस्टर के भी मीडियम में है ना। ऐसा नहीं कि नौकरियां छिन जाएंगी तो खत्म, ना ऐसा नहीं है, मतलब ये रिस्क है, इसमें नौकरियां इनकी जा सकती हैं। कौन सी जॉब बची रहेंगी भैया, आप लोग देख लो, आप किस जॉब में हो, आप अभी किस जॉब में हो, आपकी जॉब बची रहेंगी, कौन कौन सी जॉब जरा देख लो, और कौन सी जॉब ज्यादा ग्रोथ में रहेंगी उसके बारे में बताएंगे जरा सा। सर कौन सी जॉब बची रहेंगी और बढ़ेंगी, सर एआई प्रॉम्प्ट इंजीनियर, क्योंकि एआई का ज़माना है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ज़माना है बाबू, तो इसके जो इंजीनियर होंगे ना बाबू, उनका ग्रोथ का चांस बहुत ज़्यादा है, इनके ग्रोथ का चांस बहुत ज़्यादा है। डेटा एनालिस्ट, डेटा एनालिसिस करने वाले लोगों की मॉडरेट है, मतलब कि हाँ चांस से बहुत ज़्यादा आगे बढ़ेंगे, लेकिन इनकी ठीक ठाक है, ठीक। सर साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट भैया, इनके ग्रोथ की बहुत ज़्यादा चांसेज है, बहुत ज़्यादा चांस है। टीचर एजुकेटर का मीडियम है, जैसे हम लोगों का है, ग्रोथ ना बहुत ज़्यादा होगा ना कम होगा, मीडियम में रहेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। साइकोलॉजिस्ट, इनको भी भाई क्या है, ग्रोथ की ज़्यादा क्या है, ग्रोथ ज़्यादा होगा, ठीक। सर साइकोलॉजिस्ट या फिर काउंसलर हाई रहेगा। सर कंटेंट क्रिएटर, कंटेंट क्रिएटर आप कहीं पे भी कंटेंट क्रिएट कर रहे हो तो उनका भी मीडियम रहेगा ग्रोथ होने का चांस, लेकिन इनकी जॉब सिक्योरिटी भी ठीक ठाक रहेगी। यूट्यूबर की जॉब बची रहेगी, टेंशन मत लेना, है ना, यूट्यूबर की जॉब बची रहेगी, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि भैया यूट्यूब ने खुद ऐसा पॉलिसी लाया कि भाई एआई वाले वीडियो मोनेटाइज नहीं होंगे, उसमें भी बहुत सारे रूल्स हैं, वो चीज़ें अलग हैं, ठीक है। अब क्या करना चाहिए, जिनके जॉब हमने दिखाई खतरे में है या फिर दिक्कतें हैं, तो उनको क्या करना चाहिए जरा यहाँ पर देखेंगे। ऐसे वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि पूरा डिटेल एनालिसिस हर एक टॉपिक पर हम करेंगे, जिसकी जानकारी आपको नहीं है सारी जानकारी को हम आपको बताने का पूरा प्रयास करेंगे। सर एआई टूल से सीखो, अब एआई हमारी नौकरी को खत्म करेगा, उससे बढ़िया उसी से हम सीख के उस पर भारी पड़ गए, तो एआई टूल से सीखो। कैनवा सीख सकते हो, चैट जीपीटी, नोशन एआई, कॉपी.ai, है ना। डिजिटल स्किल सीखना बहुत जरूरी है आज के टाइम में, डिजिटल इंडिया हो रहा है सर। जैसे वीडियो एडिटिंग आप करते हो, जितना बढ़िया वीडियो एडिटिंग आप कर सकते हो एआई नहीं कर सकता आज भी। एसईओ करना, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, कोडिंग वगैरह, डेटा एनालिटिक्स, ये सारी चीज़ें क्या आप सीख सकते हो आज के टाइम में। सॉफ्ट स्किल अपने बढ़ाओ, जैसे कम्युनिकेशन स्किल हो गया, बातचीत करने का तरीका, क्रिएटिविटी बढ़ाओ, क्रिटिकल थिंकिंग अपना बढ़ाओ थोड़ा सा ना, और अपने स्किल को हर 6 महीने पे बढ़ाते रहो, बदलते रहो। जैसे मार्केट बदल रहा है, आप भी बदलते रहिए,
अगर मार्केट बदल रहा है तो मार्केट के हिसाब से अपने आप को क्या करना है, अपग्रेड करना है। जैसे मान लो कोई टीचर है जो पहले के ट्रिक से ही मैथ के सवाल को सॉल्व कर रहा है, क्या आज के टाइम में चलेगा? क्योंकि नए नए मास्टर आए हैं, शॉर्टकट में खटाखट सवालों को उड़ा दे रहे हैं। तो जो अपडेट नहीं करेगा सीधे मार्केट से क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, है ना। क्योंकि देखो 5,000 का मोबाइल भी खरीदते हो उसमें अपडेट का ऑप्शन देता है। अगर वो अपडेट कर रहा है तो आपको भी अपडेट करने की जरूरत है। इंडिया का क्या होगा भैया, सर एआई का क्या असर पड़ेगा इंडिया में, जरा देखते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ भारत में 2024 में लगभग 1.5 लाख IT जॉब्स एआई से प्रभावित हुई हैं। ऐसा नहीं कि कंप्लीटली छिन गई, लेकिन बहुत सारी जॉब छिन गई हैं और बहुत सारी जॉब पे दिक्कतें आ गई हैं, गाज गिर गई है भैया, है ना, IT वाले जॉब पे। लेकिन साथ ही में एआई से जुड़े कोर्सेज, फ्रीलांसिंग और नई नौकरियां भी आ रही हैं। मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया ऐसा नहीं है कि एआई के आने से सारी नौकरियां खत्म, नहीं, बहुत सारी नौकरियां एआई की आने के बाद बढ़ी भी हैं। जैसे मान लो कोई मशीन है, एक मशीन 50 लोगों का काम कर रहा है तो 50 लोगों की छुट्टी हो गई, लेकिन उस मशीन को चलाने के लिए, ऑपरेट करके संभालने के लिए, मेंटेन करने के लिए, ठीक है, सारी जो करने के लिए कम से कम 10 इंजीनियर की जरूरत होगी ना। हाँ सर होगी सर, तो 10 की बढ़ गई, यानी घट रही तो बढ़ भी रही है, ध्यान रखना आपको। सरकार भी एआई फॉर ऑल और स्किल इंडिया पर जोर दे रही है। हालांकि सरकार का काम कागजों में ज़्यादा है, इम्प्लीमेंटेशन कम हो रहा है, भूपटल पर कम है, ये चीज़ें हैं। बट यही कहना चाहूँगा कि आप जिस भी फील्ड में हो उस फील्ड में अपग्रेड करते रहें अपने आप को। जब तक अपग्रेड नहीं करेंगे एआई ही नहीं, आदमी ही आपकी जॉब को छीन सकता है। एआई की बात ही हटा दो आप, है ना, तो ये बात समझना है। कंक्लूजन क्या निकला सर? सर कंक्लूजन यही निकला कि हमें अपने आप को अपडेट करते रहना है, क्योंकि एआई इंसान से, देखो एआई इंसान से तेज तो है मगर इंसान के इतना समझदार नहीं है। इस वीडियो को उतना शेयर करिएगा, उन लोगों तक शेयर करिएगा जो एआई को लेकर के हवा बना रखे हैं, बहुत सारे मन में डर बने हुए हैं, उनको जानकारी नहीं एआई को लेकर के। तो मैंने बहुत डिटेल में सारी चीज़ों को बताया, आप उनको शेयर करिएगा। और आप भी अगर नए नए चैनल पर आए, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अपना एक सुझाव, किस टॉपिक पर आप वीडियो चाहते हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। हमारी टीम उस कमेंट को पढ़ेगी या फिर मैं खुद पढ़ूंगा उस कमेंट को और उस पर वीडियो बनाने का हम प्रयास करेंगे। चलिए मिलते हैं किसी अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच, जय हिंद।